नमस्कार, लक्ष्मण यादव PCS बाय एलेक्स में आपको स्वागत है। आज हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र के जो हम लोग आज जो है आंकिक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो प्रश्न हमारे सामने आएगा यह हर साल जो है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि पहले हम लोग जाने कि यह सवाल कैसे लगता है, सब लोग परेशान रहते हैं कि मानव नेत्र का सवाल कैसे लगाया जाए, कैसे लगाया जाएगा। तो आज के बाद यह झंझट खत्म हुआ। देखो एकदम बड़े विधिवत इरादे खतरनाक करके हम लोग आज देखो इस सवालों के जितने भी मानव नेत्र के सवाल लेंगे एकदम खचाखच हल करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको कुछ बात को याद रखना होगा, नोट रखना होगा, दिमाग में दसाना होगा, ठीक है, तब यह जाकर हमारा मानव नेत्र का सवाल लगता है भैया। देखो उस बात को जो मैं बात को बताने जा रहा हूँ उसको नोट रखना है, याद रखना है। देखो सवाल क्या है, नोट किया है, हमारे कुछ पॉइंट है जो अगर यह समझ गए समझो तुमको बहुत कुछ मिल गया, याद रखना। तो इस चीज़ को मिस मत करो, पहले वीडियो को पूरा देख लो फिर इसके बाद कहीं जाकर देखना, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। इसको देखो, नोट नंबर पहला क्या है, यदि कोई व्यक्ति चश्मा लगाकर किसी वस्तु को जितनी दूरी तक देखता है वह दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी होती है। यानी वह दूरी क्या होगी, हमारी यू होगी, यू होगी। यानी मैं चश्मा लगाकर जहाँ तक देख रहा हूँ वह दूरी हमारी यहाँ से वस्तु के बीच की दूरी किसकी दूरी होगी, यू की दूरी होगी। पहला नोट क्लियर हुआ। चश्मा लगाकर हम जितना दूर तक देखेंगे वह क्या होगा, यू होगा। अब बिना चश्मा का हम जहाँ तक देखेंगे वह वस्तु हमारी प्रतिबिंब की दूरी होगी, याद रखना। बिना चश्मा का हम जहाँ तक देखते हैं वह प्रतिबिंब की दूरी होती है, वह भी होती है, वह भी होती है। और चश्मा लगाकर देखते हैं वह यू होता है, वह यू होता है, यानी वस्तु की दूरी होता है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा नोट, यदि प्रश्न में एक ही मान दिया हो, अगर हम क्वेश्चन लगाते समय अगर सवाल में एक ही संख्या दिया हो, एक ही मान दिया हो तो वह क्या होगा, भी होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगी। क्या होगा, भी होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी है। अगर उसमें कह देता है निकट दृष्टिदोष, क्या कह देता है, निकट दृष्टिदोष, तो यू बराबर हम क्या ले लेंगे, अनंत मानेंगे। यू बराबर क्या मानेंगे, अनंत। तो भी बराबर निकाल लोगे, यू बराबर यह दिया है, भी बराबर उसमें दिया रहेगा। आराम से इस फार्मूले पर रखकर फोकस दूरी तुम आराम से निकाल सकते हो, याद रखना दोस्तों इस बात को। आगे देखो, अगर मान लो सवाल में दूरदृष्टि दे देता है, क्या देता है, दूरदृष्टि दोष दे देता है, तब हम उसके लिए यू बराबर क्या मानोगे, -25। अगर सवाल प्रश्न में एक ही मान देता है तो वह क्या होगा, भी। तब अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो यू बराबर अनंत, दूर दृष्टि दोष कहेगा तो यू बराबर -25। बात समझे। अगर प्रश्न में दो मान दिया हो, पहले एक मान के था, अगर दो मान दिया हो, कितने मान दिया है, दो मान दिया हो, तो निकट दृष्टि दोष हो। अगर दो मान दिया रहेगा उसमें बोल देगा निकट दृष्टि दोष, तो जो संख्या बड़ी होगी वह यू होगा, जो संख्या छोटी होगी वह भी होगा। यानी यू बड़ा होगा किससे, भी से। निकट दृष्टि दोष अगर उसमें कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और दो मान दे देता है, कितने मान दे देता है, दो मान दे देता है, तब समझ लेना यू बड़ा होगा। जो सबसे लंबी दूरी होगा यू होगी, जो छोटी दूरी होगा भी। अगला, अगर दूरदृष्टि दोष देता है, क्या कहता है कि दूरदृष्टि दोष है अगर दो मान है, अगर दूरदृष्टि दोष है अगर दो मान है, तब यदि प्रश्न में दो मान दे दिया और साथ में बोल रहा है क्या, दूरदृष्टि दोष, तब उसमें भी बड़ा होगा किससे, यू से। यानी जो संख्या बड़ी होगी वह भी होगी, जो संख्या छोटी होगी वह यू होगी। अभी सवाल लगाएंगे, परेशान मत हो, कुछ देर तक यह समझो, प्रैक्टिस कर लो, जिसे याद कर लो। इसलिए मैं लिखा दिया, उसको नोट कर लेना अच्छे से, कहीं विधिवत तरीके से, कहीं नहीं मिलेगा भैया। आगे देखो, यदि प्रश्न में एक ही मान दिया है, यदि एक ही मान दिया है तो अब प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी भी होगी। क्या होगी, भी होगी। अगर निकट कहता है, क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष कहता है तो यू बराबर क्या मानोगे, -अनंत। यू बराबर क्या मानोगे, -अनंत। अगर दूर कहता है तो यू बराबर क्या मानोगे, -25। अगर प्रश्न में एक ही मान दिया है वह भी होगा और निकट कहेगा तो उसको लिए क्या मानोगे, यू बराबर -अनंत। दूर के लिए क्या मानोगे, -25।
और जो u और v होंगे वह दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा, दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तब लेंस का सूत्र का उपयोग करना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एक और फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हो, एक और होता है लेंस की क्षमता बराबर p बराबर 1/f मीटर में, किस में हो, मीटर। अगर मान लो सेंटीमीटर देता है तो p बराबर 100/f करते हैं सेंटीमीटर में। इस बात को भी याद रखना, p हमारे लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता। इस बात को नोट कर लेना। तब तक मैं एक सवाल पढ़ रहा हूँ, सवाल को ध्यान से देखो। मैं आपकी स्क्रीन पे यह सवाल दिखाई देगा, देखो सवाल को, देखो सवाल क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल, देखो सवाल तुम्हारा क्या है। सवाल है कि एक दूर दृष्टि वाला मनुष्य, एक दूर दृष्टि वाला मनुष्य, मतलब उसके आँख में, क्वेश्चन नंबर 1, देखो सवाल देखो, कोई दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य, यानी उसकी आंख में कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। याद रखना, पहले प्रश्न में क्या कह दिया उस चीज को लिख लो, फिर इसके बाद देखो क्या करा है। कोई दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य है, मनुष्य है का निकटतम बिंदु कितना बता रहा है, 125 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु पहले लिख लो कितना है, 125 सेंटीमीटर। कितना बता रहा है, 125 सेंटीमीटर। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ ले रहा है, दूसरी कितना बता रहा है, 25 सेंटीमीटर पुस्तक को पढ़ ले रहा है, तो अपने चश्मे में कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का, यानी यह फोकस दूरी पूछ रहा है, किस प्रकार का फोकस दूरी का लेंस का उपयोग करेगा। आप देखो कितने मान दे रखा है, 2 मान दे रखा है ना, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं याद रखना, दूर दृष्टि और उसमें 2 मान खोजो, मिल गया। अब क्या पूछ रहा है उसको प्रश्नवाची चिन्ह डाल के लिख लो। कितना क्या करा है कि कोई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जिसका निकटतम बिंदु 125 सेंटीमीटर है और वह 25 सेंटीमीटर दूरी रखी पुस्तक को पढ़ रहा है, तो उसमें किस प्रकार का लेंस कितनी फोकस दूरी का लगा है, इस बात को समझो। यानी दूर दृष्टि दोष है कितने मान दे रखा है, 2। देखो दूर दृष्टि दोष है कितने मान, 2 मान दिया। नोट नंबर याद रखो, ये वाला नोट, कितने मान, 2 मान है यह चीज। यदि प्रश्न में 2 मान दिया है तो v बड़ा होगा u से। इसमें जो बड़ी है दूरी उसको क्या मान लो, v, और जो छोटी होगी इसको क्या मान लो, u। इसको दोनों के साथ ऋणात्मक ले लो, यह बात खास कर इंपॉर्टेंट है, u v हमेशा ऋणात्मक ही लेना है, ऋणात्मक। आप फोकस दूरी निकाल सकते हो, फोकस दूरी निकाल सकते हो। फोकस दूरी का फार्मूला बताओ लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। याद रखना इस बात को, 1/v माइनस 1/u। आगे देखो फोकस निकालना है हमको, रहने दो। v का मान कितना है, 1/-25, 150 माइनस u बार 1/-25। याद रखना इस बात को, 1/f बराबर 1/-150 माइनस माइनस प्लस 1/125। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना लोगो, 150 ले लो एलसीएम, यह -1 हो जाएगा। 25 कितने बार जाएगा, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 छक्का 150 प्लस 6, तो यानी 1/f बराबर हो जाएगा प्लस 5 बटे कितना आएगा, 150। ऊपर नीचे कर लो, सीधा कर लो इसको, यह बराबर आ जाएगा 150 बटे 5, काट लो, यह बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। यह बराबर कितना गया, 30 सेंटीमीटर। यह बराबर कितना गया, 30 सेंटीमीटर। यह बराबर कितना गया, 30 सेंटीमीटर। ओके, सवाल समझ में आया। सवाल को भैया ध्यान सुनो, सवाल को क्या करा है, नोट, या नोट वाली पॉइंट याद रखना। फिर एक एक से सवाल, बड़े से बड़े सवाल को मानोनेत्र को लगा सकते हो, सिर्फ मानोनेत्र के लिए सही है। ठीक, जो बता रहा हूँ यह कहीं नहीं तुमको मिलेगा, सिर्फ पीसीएस वाई अक्षर में मिलेगा, वो भी चूरन की तरह। इस बात को नोट कर लिए, इस बात को नोट कर लिए। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसको नोट कर लो, सवाल उतार लेना भैया, देख लेना। दूसरा सवाल, यह सवाल जो ऐसे सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया, तो तुमको यहाँ से कोई तकलीफ नहीं लेना है, कोई तकलीफ नहीं लेना है, बात को समझो। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है। अगला सवाल देखो, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, देखो एक मनुष्य चश्मा पहनकर, देखो एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी देख रहा है, 25 सेंटीमीटर
चश्मा पहनकर। तो मैं बताया हूँ यदि कोई व्यक्ति चश्मा पहनकर जितनी दूरी तक देखेगा वह क्या होगा, यू होगा। चश्मा पहन लिया है ना, कितना दूरी तक देख रहा है, 25 सेंटीमीटर, इसको यू मान लो। तो जैसी बात 25 सेंटीमीटर हो गया। दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता बता रहा है, क्षमता मतलब P -2 डायोप्टर, क्षमता मतलब P -2 डायोप्टर है। यह मनुष्य बिना चश्मा लगाए पुस्तक को कितनी दूरी तक देख सकता है, बिना चश्मा लगाए। अभी बताया यदि कोई बिना चश्मा के देखता है तो उसको कौन सी दूरी कहेंगे, B। तो एक रहा बिना चश्मा को कितनी दूरी तक देख सकता है, यह पूछ रहा है। देखो भैया नोट समझो, नोट क्या करे, यदि व्यक्ति बिना चश्मा का, यदि चश्मा लगा कर देखता है तो वह यू कहलाएगा, बिना चश्मा के देखेगा तो वह भी कहलाएगा। तो बिना चश्मा के कितनी तक दूरी तक देखेगा वह भी पूछ रहा है, चश्मा लगा कर देख रहा है, यही निकालना है। यहाँ पर यू क्या ले लो, माइनस। तो हमको यहाँ निकालने के लिए भी फार्मूला 1/f बराबर 1/v - 1/u, लेकिन हमको 1/f पता है नहीं, तो हमको 1/f निकालना होगा। कहाँ से यह फार्मूला देखो, कहाँ से यह फार्मूला देखो, कहाँ से यह फार्मूला देखो, तब फार्मूला लगा लो। P बराबर 100/f सेंटीमीटर वाला लगाना। यहाँ कितना बता रहा है, -2 लिख लो भैया, 100/f सेंटीमीटर। f को इधर लेते आओ, f को इधर लेते आओ, f सेंटीमीटर आ जाएगा, बराबर 2 को उधर ले जाओ, -50 आ जाएगा सेंटीमीटर। f का मान आ गया सेंटीमीटर में कितना, -50। f का मान आ गया सेंटीमीटर में कितना, -50। तो आप आराम से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर रखोगे, पुट करो वैल्यू, 1/-50, 1/-50 बराबर 1/v - 1/, इतना है -25। कोई शक, नो शक। अब 1/-50 को रहने दो, बराबर ये प्लस 1/v + 1/25। कोई शक, या तो उसको लेते जाओ या तो इसको लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले जाओगे उधर तो 1/v - 1/50 होगा, या प्लस 1/25 होगा, कोई शक तो नहीं ना है। एलसीएम ले लो भैया, हल कर लो, यह 50 हो जाएगा, -1 + 2 v बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 50 सेंटीमीटर, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कितना, 50 सेंटीमीटर। देख लो आंसर मिला लो, सही है। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कितना, 50 सेंटीमीटर, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कितना, 50 सेंटीमीटर, सही है। कोई मिस्टेक, कोई समस्या बताओ जल्दी से। नो सर, नो सर, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। नोट कर लो इस बात को, नोट कर लो इस बात को, ठीक है। नोट कर लो। अगर इस भाई साहब को इधर ले जाओ, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा, यहाँ क्या होगा, माइनस। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो माइनस प्लस का होता रहता है, समस्या आ जाती है भैया, जल्दी से नोट कर लो भैया। यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 50/- रहेगा /3, ठीक है। हो गया, हो गया, सही है, सही है, सब सही है। इसको इधर लाओगे तो प्लस हुआ, या प्लस में तो इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बात सही है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो, नो सर, नो सर, नो सर। आगे चले, हाँ नोट कर लो। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल को भैया नोट देखते रहना। सवाल नंबर 2 था, सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 2 था या सवाल नंबर 3 देखो। सवाल को पढ़ने से पहले हम भैया नोट को ध्यान से याद रखना। जब तक नोट नहीं क्लियर रहेगा तब तक कोई भी बाप का माई का लाल सवाल नहीं लगा सकता है, इस बात को याद रखना। सवाल देखो मैं पढ़ रहा हूँ। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य कोई निकट दृष्टि दोष कराए, लिख लो इस बात को पहले। निकट दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य जो है 1 मीटर दूरी, कितना मीटर, 1 मीटर दूरी वस्तु को देख रहा है, वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी और क्षमता भी पूछ रहा है। उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, किस लेंस का उपयोग करेंगे, उसका क्षमता क्या होगी, इस बात को याद रखना है।
ये बताओ निकट दृष्टि दोष का राइट नोट पे जाओ। निकट दृष्टि दोष 2 मान दे रखा है, 2 मान दे रखा है, 2 मान दे रखा है। जब 2 मान देता है, देखो नोट पढ़ो, 2 मान दिया है तो u बड़ा होगा किससे, v से। u बड़ा होगा किससे, v से। तो यहाँ पर u इसको लेंगे, u को हम इसको लेंगे, अब v को हम इसको लेंगे। अब दोनों दूरियां हमारी क्या होगी, ऋणात्मक। दोनों दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, अब देखो 1/f निकालना है, 1/v, v कितना है, -1 मीटर। मीटर दिया है ना, और मीटर में रहने दो, कोई बात नहीं। इसको 1/-1 कर लेते हैं, -1/ अनंत कर लेते हैं, कोई समस्या, ये भी माइनस में होगा, कोई इधर का सिस्टम खत्म। यह बराबर क्या आ जाएगा, -1 मीटर। कितना आ जाएगा, 1 मीटर। यह बराबर आ जाएगा 1 मीटर। p बराबर क्या होता है, मीटर वाला फार्मूला 1/f, 1/f किस में कहेगा, मीटर में, समझे। तो p 1/1 किस में, माइनस में, तो माइनस में, तो p बराबर क्या आएगा, -1 डायोप्टर, यानी क्षमता उसका क्या होगा, -1 डायोप्टर। ओके, क्लियर हुआ, सवाल हुआ क्लियर। तो नोट कर लो इस बात को। तब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चौथा सवाल हो गया। सवाल को हम आपके जो है दे देंगे, आगे देखते हैं हम लोग। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। भैया नोट ध्यान से पढ़ो, सवाल आराम से लगाओ, एकदम चूरन की तरह, मक्खन की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखो, एक व्यक्ति आँख में 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। कितना सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। इस व्यक्ति को आँख में किस प्रकार का दोष है, इस व्यक्ति को आँख में किस प्रकार का दोष है। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त किस प्रकार की कितनी फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। और लेंस का प्रयुक्त किस लेंस का प्रयोग करेगा, दोष भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दोष। एक बार मैं सवाल को फिर से पढ़ ले रहा हूँ। देखो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आँख से 70 सेंटीमीटर कम दूरी पर देख रहा है, किसी वस्तु को नहीं देख पा रहा है। इस व्यक्ति को आँख में किस प्रकार का दोष है, किस प्रकार का दोष है। दोष हमको पता चल जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे क्या है। कम दूरी कर रहा है, कम दूरी कर रहा है, 70 सेंटीमीटर से कम दूरी। तो यहाँ देखो बात यह है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं। निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की वस्तु देख सकता है, यानी वो अगर 70 सेंटीमीटर से कम दूरी, तो वह कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। दोष मिल गया, कौन सा दोष होगा। अगर कम दूरी कहेगा तो दूर दृष्टि दोष, कम दूरी कहेगा तो दूर, अधिक दूरी कहेगा तो निकट दृष्टि दोष। इस बात को लिख लो कहीं नोट करके। कम दूरी कहता है तो दूर दृष्टि दोष, निकट दूरी कहता है तो। अब बताओ क्या करा, एक ही मान दिया है ना, तो इसको क्या मान लो, भी। क्या मान लेते हैं, भी। तो दूर दृष्टि दोष में देखो, दूर दृष्टि दोष में कहाँ गया, यहाँ। जब एक ही मान दिया है, एक ही मान दिया है तो वह भी होगा, भी हो गया। इसके लिए u बराबर क्या मानोगे, -25। u बराबर -25। अब 1/f निकालोगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f रहने दो, भी पता नहीं है, माइनस कर लेना। 1/70 पता है, माइनस प्लस डायरेक्ट 1/25। एलसीएम कितना किया जाए, बोलो। एलसीएम लोगे इनका, एलसीएम लोगे कितना आएगा, एलसीएम लोग कर बताओ। 70 और 25 का देख लीजिए भैया तुम सबके लिए, 35 हो जाएगा।
25 होगा, एलसीएम इसी प्रकार से न लेते हैं, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 2 5 10, 5 50, 50 50, 350, कितना होगा 350। कितने बार जाएगा -5, यहाँ पर कितने बार आएगा 25 से कमा 25, 12 बार, 12 बार जाएगा ना, 12 25 60 को 0, 12 3 12 24, कितने बार जाएगा देखो 25 से कमा 25, 14 बार, कितने बार 14 बार। घटा लोगे तो कितने बार 350 बटे कितना आएगा, यह बराबर डायरेक्ट घटा लोगे 9 5 14 ना, 9 काट लो 9 चौको 9 3, 4 बार बेसी हो, 9 3 27, फिर बचा 3 5 3 8 80, 9 8 72, 0.98 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ रहे हो, यह तुम्हारा आंसर होगा। बात समझो, अगर कम दूरी कहेगा तो हम दूर दृष्टि दोष मानेंगे, अधिक दूरी कहेगा तो निकट दृष्टि दोष। सवाल को पहले पढ़ो तब इसके बाद लगाओ। समझ में आया? इस बात को नोट कर लो, फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 5वां। मिटा दें इस बात को, नोट कर लिए। देखो भैया, इरादे खतरनाक करके पढ़ो, बोर्ड में 90+ लाना है, तो ऐसे सवालों को चुटकियों में करना सीखो। कोई भी दिख गलत नहीं है, एकदम 100% श्योर है। बस इस नोट को जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर कम दूरी, अभी बताया हूँ मैं, 40 सेंटीमीटर कम दूरी कर रहा है, कम दूरी, तो तुरंत दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। अभी मैं नोट में कहा हूँ, अगर निकटतम बिंदु कहेगा, कम दूरी, सॉरी क्या करा है, 40 सेंटीमीटर से कम दूरी, सॉरी कम दूरी कहेगा तो दूर दृष्टि दोष। अभी मैं नोट में लिखा है, बताने के लिए कहा हूँ, नोट कर लेना इस बात को कि अगर कम दूरी कहेगा